हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई की। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे हम बात करें पहले एटम के बारे में, तो ये एटम है, ठीक है। और इस एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, जो सेंट्रल स्पेस है, सेंट्रल वॉल्यूम है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस जगह होते हैं, जिस स्पेस में होते हैं, उसको न्यूक्लियस कहा गया है। क्या कहा गया है? न्यूक्लियस कहा गया है। तो इतने स्मॉल स्पेस में, स्मॉल वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डेंसिटी के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंटायर मास जो है इस पूरे एटम का, वो इस छोटे से पार्ट में, स्मॉल पार्ट में, स्मॉल वॉल्यूम में क्या रहता है? कंसंट्रेटेड रहता है। इसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो एक इक्वल होता है। और पी को हम जेड लिखते हैं। पी को हम क्या लिखते हैं? जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से शो करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से शो करते हैं। और ए इसका मास नंबर होता है। ए क्या होता है? मास नंबर। ओके, तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, बट न्यूट्रल एटम के लिए। ओके, ठीक। अब हम इसमें बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन क्या है? हमने बता ही दिया अभी। न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका डिस्कवरी करा था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया था। देखिए, हमने ये बात करी थी न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे। देखिए, अब बात करें मास नंबर। मास नंबर जो है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ओके, और ये क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर का जो सम है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास जो है वो, एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एटॉमिक मास तो मास है और मास नंबर तो एक नंबर है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। मान लो कि एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, या न्यूट्रॉन का मास जो है 1 AMU है। और AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास जो वो स्मॉल मास होते हैं। जैसे न्यूक्लियस का मास हमें बात करनी है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास की बात करनी है, तो हम उसके मेजरमेंट के लिए AMU काम में ले लेते हैं, है ना। और हमने ये मान लिया कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का जो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1 AMU है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एटॉमिक मास, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। तो ए, कैपिटल ए जो मास नंबर होता है, मास नंबर को अगर हम 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो बनेगा वो एटॉमिक मास बनेगा। क्या बनेगा? एटॉमिक मास बनेगा। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर जो है, हमें अभी हमने बात करी थी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पर ये जो स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें क्या है? सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी रखेगा। जो मैंने पहले बोला था कि इसकी जो डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, अप्रोक्स 10⁻17 kg/m3। इतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इसकी। मतलब इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और 10⁻17 kg/m की ऑर्डर का होता है। और सारे जितने भी न्यूक्लियस है ना, सबके लिए सेम होता है ये। तो डेंसिटी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। जबकि जो चार्ज के अंदर जो चार्ज है वो होता है +ZE। चार्ज होता है +ZE होता है ना। और जेड अलग अलग होगा, सबके लिए चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज है वो मास नंबर पर, सॉरी, जो इसकी वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, R=R0 A⁻1/3। मतलब अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसका साइज होता है ना, वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। मास नंबर पे क्या करता है? डिपेंड करता है।
तो हमने पहली बात बोली न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल एटम्स, और बहुत ज़्यादा होती है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द मास नंबर, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बस अभी ध्यान रखना है आपको। साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द मास नंबर। चार्ज ऑन एवरी न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई, अगर जेड 2 है तो 2e, 4 है तो 4e, वेयर जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ई इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये 3 इसकी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, जो हमें ध्यान रखनी है। देखिए न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करें, न्यूक्लियर साइज के लिए आप क्या बोलोगे, इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर देन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल मास नंबर, मतलब वॉल्यूम की बात करें तो भाई स्फेरिकल माना है हमने न्यूक्लियस को, तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए मास नंबर है यहाँ पे, और तो ये भी कॉन्स्टेंट है 4/3 पाई, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा। तो हमारे पास आ गया r इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3, आर इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3, वेयर आर नोट इज कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू इज आर नोट इक्वल्स टू 1.2 FM, है ना, फर्मी मीटर। तो आर नोट इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, FM की वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज 64। एक हमारे पास न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर कितना है 64 है, तो उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। समझते हैं, देखो एक दे रखा 64, आर में फाइंड करना है। वी नो दैट आर इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो आर इक्वल्स टू आर नोट की फिक्स वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻15, और ए 64 है, 64 की पावर कितना 1/3, 64 की पावर कितना 1/3, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर क्यूब और पावर 1/3, 3 से 3 कट हुआ 4 रह गया, तो 4 इंटू 1.2 करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 64 को 4 लिखा जा सकता है, 4 का क्यूब लिखा जा सकता है, सॉरी, तो 3 इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 4 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, तो 4.8 फर्मी मीटर, फर्मी आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा आंसर रहेगा 4.8 फर्मी। ओके, थैंक यू।